हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस ओवर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। आपको दो असर्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। दूसरा लिखा है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन द मीडियम मस्ट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। तो पहले तो यहाँ बात करें कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है किसका, वेव मोशन का है। तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। तो आपके पास देखिए पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दे रखी है। इसका मतलब जो आपके पास वेव्स बनते हैं किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, या फिर बोल दें मैकेनिकल वेव। तो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पर कि पार्टिकल किस तरह से, पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी क्या होती है इन अ वेव। तो लिख सकते हैं अपन चाहे तो मैकेनिकल वेव लिखें या वेव इन स्ट्रिंग लिखें। मान लीजिए वेव्स इन स्ट्रिंग, ये लिखिए आपके पास। तो क्या होता है वेव इन स्ट्रिंग का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, यानी कि एक धागा जिसमें क्या बोलते हैं रस्सी आपके पास है, और इसमें क्या क्या एक एंड से डिस्टर्बेंस जनरेट किया। तो आपके पास क्या होता है, डिस्टर्बेंस आपका वेरी करता है इस तरीके से। अब जो असर्शन लिखा है यहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं इस तरीके से थे। अगर मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं था आपके पास, तो इस तरीके से स्ट्रिंग पे आपके कंटिन्यूस पार्टिकल्स थे। और जैसे अपन ने डिस्टर्बेंस किया तो पार्टिकल करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे, या जिस पोजीशन पे उसके अबाउट क्या करना, ऑसिलेट शुरू कर देते हैं। और ऑसिलेशन के थ्रू अपनी एनर्जी क्या करते हैं, आगे की ओर ट्रांसफर करते रहते हैं। तो इस तरह से एनर्जी आगे की ओर ट्रांसफर होती रहती है कंटिन्यूसली। और मान लेते हैं वेव वेलोसिटी कितनी, वी। वेव वेलोसिटी जो आपके पास है, वेव वेलोसिटी ये होगी वी। और वेव वेलोसिटी का मतलब आपके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, ये जिस एनर्जी जो आपके पास वी का मतलब क्या होगा, जैसे वेव वेलोसिटी लिखा है तो वेव वेलोसिटी का मतलब एनर्जी ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि आपके पास वेव के अंदर क्या होता है, एनर्जी आगे को ट्रांसफर रहती है। तो अपन इसको सिंपल एनर्जी वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, यानी कि किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से आपके पास जो एनर्जी है वो ट्रेवल कर रही है किसके अंदर, वेव के अंदर। तो वेव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ये आपके पास होती है। और दूसरा दे रखा है कि जो पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। तो देखिए हर पार्टिकल का अगर मान लो पोजीशन अलग ले अपन, तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यानी कि जो आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, आपके पास डिफरेंट पोजीशन पे क्या है, डिफरेंट है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि पोजीशन है तो पोजीशन के अकॉर्डिंग टाइम भी होगा। तो हर पार्टिकल का किसी भी मीडियम के अंदर, या फिर बोल दें मीडियम का जो वाइब्रेशन है, अगर आप मान लिया अपन कोई दूसरी और चीज़ लेते तो उनके मीडियम जो भी है उसके पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता। तो ऑसिलेशन जो आपके पास है किस तरीके से हर पॉइंट का अलग अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या चेंज हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और टाइम के रिस्पेक्ट में कह सकते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास चेंज होती जा रही है। तो यानी कि आपके पास पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो डिपेंड करती है टाइम पर, डिपेंड्स ऑन टाइम। क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल वेलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है आपके पास। और जो वेव वेलोसिटी ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होती है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी है तो एनर्जी आगे की ओर कंटिन्यूसली ट्रांसफर होती रहती है। तो ये आपके पास जो वेव वेलोसिटी है जो यहाँ पे लिखी है ये तो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो मीन्स आपका असर्शन तो गलत हो गया। और अगला दे रखा है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव मोशन द मीडियम मस्ट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। यानी कि अगर आपके पास किसी वेव को प्रोपोगेट करना है तो मीडियम के पास क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी, यानी कि, और इनर्शिया। इसका मतलब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो सकें। और इनर्शिया का मतलब उनके पास उस मोशन को बनाए रखने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो एनर्जी आगे को ट्रांसफर होती रहेगी। मीन्स आपका रीजन सही है लेकिन असर्शन गलत है। इसका मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर डी है कि असर्शन इज करेक्ट बट असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।